दोस्तों नमस्कार। बिहार विद्यालय परिचारी के लिए वैकेंसी का अपडेट आ गया है। बहुत दिनों से मैंने जो वीडियो बनाया था उस पर कमेंट आ रहा था कि सर बिहार विद्यालय परिचारी का जो वैकेंसी का जो आपने वीडियो बनाया है उसका अपडेट दीजिए। दरअसल सरकार के कोई भी यूट्यूब के माध्यम से जो वीडियो बनाते हैं कोई भी आदमी, तो वो जो नोटिफिकेशन के आधार पर बनता है वीडियो, नोटिफिकेशन के आधार पर जानकारियाँ आती हैं और वो जानकारियाँ अपने माध्यम से लोगों के बीच में शेयर किया जाता है। यही उसका सबसे आसान यही रूल है और यही तरीका है सभी जगह, चाहे हम बनाएं या अन्य कोई लोग आपको जानकारी दे रहे हों। तो सरकार की तरफ से सरकार भी चाह रही थी कि इसमें वैकेंसियाँ आ जाए, वैकेंसियाँ पूरी हो जाए समय रहते हुए। इसके पीछे का कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण ये है कि जितने भी शिक्षक के आश्रित हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि जो शिक्षक सर्विस आवर में जिनकी मृत्यु हो गई है, तो वो उनके बच्चे या उनके परिवार के सदस्य या पत्नी नौकरी की तलाश में बैठे हैं, वो उनकी नौकरियां हो नहीं पा रही है। इसके पीछे का कारण ये था कि बच्चे या तो बीएड नहीं थे या डीएलएड नहीं थे, या पत्नी जो थी वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, मैट्रिक थी, तो टीचर तो वो वहाँ पर होने का कोई सवाल ही नहीं है। तो ऐसे में स्थिति में था कि उसको कहाँ करना है, तो उनकी नियुक्ति होनी थी विद्यालय परिचारी में। तो सरकार को भी ये टेंशन था कि इन लोगों को करना है और नियमावली में भी है ऐसा, कोर्ट ने भी ऐसा आदेश दिया है, तो नियुक्तियाँ तो होनी ही होनी थी। लेकिन सरकार को ये पता ही नहीं था कि नियुक्तियाँ करें तो कितना करें और सीट कहाँ कहाँ उपलब्ध है। तो सीट आने में एक अच्छा खासा समय लग गया। हालांकि सार्वजनिक तौर पर अखबार में या इंटरनेट के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आपको जानकारियां भले ही नहीं पता चल रहा हो, लेकिन हम लोगों को ऑफिशियली जो था, कारण कि हम लोग शिक्षा विभाग से जुड़े हैं, तो ऑफिशियली जो था वो हम लोगों को ये पता था कि इसमें कौन कौन सा प्रोसेस अभी चल रहा है। तो सभी जगह से रिक्तियाँ मांगी गई, रिक्तियाँ उपलब्ध हो गई है। अब सरकार ये चाहती है कि जो वैकेंसियाँ हैं बिहार विद्यालय परिचारी का, वो अविलंब पूरा हो जाए। आपने देखा होगा कि बिहार के एसीएस सिद्धार्थ सर ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया था कि अविलंब जो है वो बिहार विद्यालय परिचारी का वैकेंसी है वो आने वाला है, कारण कि इसमें रिक्तियों की वजह से विलम्ब हुआ है। तो इसमें विलम्ब का कारण ये भी था कि वित्त विभाग से अनुमति नहीं मिली थी। तो वित्त विभाग से अनुमति कैसे मिलती, दरअसल सीट ही नहीं अभी क्लियर था। तो अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपके लिए बहुत बेहतर खुशखबरी है कि इसका वित्त विभाग से अनुमति मिल गई है, कारण कि वित्त विभाग से अनुमति मिलेगी तभी ना उनका पेमेंट होगा। तो वित्त विभाग से अनुमति मिल गई है और अब ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसका जवाब हम श्रोताओं को देना चाहते हैं, अपने सब्सक्राइबर हैं या अपने यूट्यूब के माध्यम से मेरे वीडियो जो देखते हैं उनको देना बहुत ज़रूरी है। उनके मन में कई ऐसे सवाल होते हैं जिनका जवाब देना अति आवश्यक होता है। बिहार विद्यालय सहायक परिचारी नियुक्ति को वित्त विभाग से मिल गई अनुमति। अब अनुमति मिल गई तो अब ज़्यादा कठिनाई नहीं है। आपको 15 दिन महीना दिन के अंदर, 1 महीना या 1.5 महीना या 2 महीना के अंदर इसका पूरा जानकारी आपको हो जाएगा। इसमें आवेदन कौन कर सकता है, तो आप जान लीजिए कि इसमें आवेदन शिक्षक के आश्रित और उसके बाद कोई भी बिहार राज्य का निवासी कोई भी इसमें आवेदन कर सकता है। लेकिन कहाँ करना है, अपने ज़िला में करना है। आवेदन कहाँ करना है, अपने ज़िला में करना है। इसका सवाल सुन लीजिए कि इसमें आवेदन कौन कर सकता है। ये सब सवाल कमेंट बॉक्स में था, तो इसमें आवेदन हर कोई कर सकता है। कोई भी स्त्री पुरुष इसमें आवेदन कर सकते हैं जिनका उम्र 18 से अधिक हो गया हो, ठीक है, तो कोई भी कर सकता है। और कहाँ कर सकता है, तो इसका आवेदन जो है वो आप अपने ज़िला में करिएगा। आप अपने ज़िला से बाहर आवेदन नहीं करिएगा। ये नहीं कि अररिया के हैं तो मधुबनी में किए, खगड़िया के हैं तो जाके भागलपुर में किए, ऐसा नहीं करना है। आप जहाँ के हैं वहीं उसी ज़िला में आप आवेदन करिए। फिर सवाल था कि ये सरकारी है या नहीं है, तो ये वैकेंसी बिल्कुल सरकारी है,
तभी तो शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर इसमें नौकरी मिलेगी। तो इसलिए आपके मन में ये संदेह लग रहा होगा कि सरकारी है या सरकारी नहीं है, तो ये बात को अपने माथे से निकाल दीजिए, ये बिल्कुल सरकारी जॉब है। एग्ज़ाम होगा या एग्ज़ाम नहीं होगा? तो दोस्तों मैं बता दूं कि एग्ज़ाम होगा, जी हाँ, लेकिन विद्यालय सहायक के लिए होगा, विद्यालय परिचारी के लिए एग्ज़ाम नहीं होगा। विद्यालय परिचारी के लिए एग्ज़ाम नहीं होगा। और आप अपने जैसे ही वैकेंसी आएंगी वैसे ही आप अपने आसपास के विद्यालय का पर नज़र रखिएगा। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, वैकेंसियाँ जब आएंगी तो कुछ ऐसे जैसे मानते हैं विद्यालय परिचारिका, तो वहाँ पर आपको संपर्क में बनाए रखना होगा, आवेदन वहाँ करना होगा, वहाँ के टच में रहना होगा कि क्या प्रोसेस चल रहा है, नहीं तो छूट जाइएगा। बाद में कहिएगा कि हम लोगों को जानकारी आप लोगों के माध्यम से नहीं मिली थी। तो इसलिए हमेशा टच में रहिएगा, जहाँ और हम लोगों को जानकारी मिलेगी तो हम आपको बताएंगे। इसमें आवेदन कौन कर सकता है? तो इसमें शिक्षक के आश्रित, इसमें जो शिक्षक के हैं के आश्रित, क्या उनके अनुकंपा के आधार पर इसमें मिलेगा नौकरी, तो शिक्षक के आश्रित और कोई भी मेल या फीमेल जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं, इसमें आवेदन आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं सोचना है। कितना टाइम लगेगा? तो अब टाइम नहीं लगेगा, इसमें टाइम इसका जितना लगना था वह लग गया। अब जब अनुमति मिल गई वित्त विभाग से, जैसा कि आप इसमें बहुत से इसमें जो देख रहे होंगे वीडियो, उनको पता होगा कि वित्त विभाग से अनुमति मिल जाने के बाद मतलब ये हो जाता है कि चौथा स्टेज भी पार कर जाता है। चौथा स्टेज पार करने का मतलब होता है कि पहले इस पर प्रोग्राम बनता है, उसके बाद रिक्ति निकलती है, रिक्ति का अनुमोदन होता है, अनुमोदन के बाद फिर वित्त विभाग से अनुमति होती है, उसके बाद फिर विज्ञापन आता है। तो चौथा स्टेज पार कर गए, यानी वित्त विभाग से मिल गया, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो वित्त विभाग कितना टाइम लगेगा? तो टाइम अब नहीं लगेगा, अब वित्त विभाग से अनुमति हो गई तो अब कुछ नहीं है। देर का कारण क्या था? देर का कारण दो था, वित्त विभाग से अनुमति मिलना और दूसरा रिक्ति का कि कितने शिक्षक हैं। रिक्ति का कारण ये है कि सरकार को तो ये पता था कितना पर वैकेंसी निकालना है, लेकिन सरकार को ये भी पता होना चाहिए कारण कि वहाँ पर लोग बैठ के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गिनते नहीं न रहते हैं, चाहे माननीय हमारे सिद्धार्थ सर जो हैं वो गिनते नहीं न रहते हैं कि कितने शिक्षक मरे या क्या हुआ, ऐसा वो आंकड़ा लेते हैं ऑफिस से कि कितना क्या हुआ। तो वो आंकड़ा आने में समय लगा, और आंकड़ा आने में समय लगता है कारण कि इतने बड़ा राज्य है तो सभी जगह से आंकड़ा इकट्ठा होता है बीआरसी स्तर से, तब उसमें तो वक्त लगेगा। हम आप भी बैठिएगा इस कुर्सी पर तभी पता चलेगा, वक्त लगेगा। तो देरी का कारण था कि रिक्ति नहीं उपलब्ध हो रही थी, रिक्ति मांगा गया था और स्वाभाविक है रिक्ति मांगा भी जाना चाहिए, इसकी वजह से देर हो गया। शिक्षकों के आश्रित को भी होनी है नियुक्ति, तो इसमें जो है शिक्षक के जो आश्रित हैं उनको नियुक्ति होगी अनुकंपा के आधार पर, इसी पर यहीं पर इनकी बहाली होनी है। तो इसकी वजह से इसमें समय लगा है और ये बिल्कुल सरकारी वैकेंसी है, एकदम ऑथेंटिक है। आप घबराइए नहीं, घर के आसपास रह करके काम करने का ये बहुत ही बेहतर अवसर है। वित्त विभाग से मिल गई है अनुमति, इसमें जो है देरी का कारण अब समाप्त हो गया। वित्त विभाग जो है यानी कि जहाँ से वेतन आपको मिलेगा उससे अनुमति अब मिल गई है, तो अब कोई टेंशन नहीं है। और आप थोड़ा सा अगर आप विद्यालय सहायक में हैं तो थोड़ा सा आप बिहार से संबंधित जो किताबें आती हैं उसको आप पढ़िए। बहुत सारी किताबें हैं, मैं किस किताब का नाम लूँ, लेकिन इतनी सारी किताबें हैं कि आप स्वयं प्रबुद्ध हैं। आप बिहार से जो जुड़ा हुआ जो भी है तो उसका किताब को आप पढ़िए। किताब को जब आप पढ़िएगा तब आपको अपने आइडिया हो जाएगा इस पर कि इस पे कौन सा किताब पढ़ें तो जिसमें आपको ज़्यादा बेहतर हो। अनुमति मिल गई है। आप जहाँ कुछ ऐसे बच्चे हैं जो नए हैं, उनको आइडिया नहीं है कि क्या होगा, क्या है इसमें, किसके बारे में बता रहे हैं। तो विद्यालय सहायक जो यानी कि विद्यालय सहायक यानी कि कहने का मतलब कि क्लर्क, समझ गए। विद्यालय सहायक कहने का मतलब कि क्लर्क है और पूरा विद्यालय का रूपरेखा जो है उसी के माध्यम से होगा और पूरे विद्यालय का संचालन का जो जिम्मा है ना, विद्यालय
सहायक के ही अधीन होगा। वो ये इतना जानेंगे, इतना इनके पास रिकॉर्ड होगा और होता है या हो जाएगा कि उतना प्रधानाध्यापक को भी के पास भी नहीं रहेगा। प्रधानाध्यापक को भी पूछना पड़ेगा, बड़ा बाबू से पूछना पड़ता है कि बड़ा बाबू ये कैसे होगा, बड़ा बाबू ये क्या होगा, बड़ा बाबू इसका क्या है। इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण पद है, समझ गए, काफ़ी महत्वपूर्ण पद है। शिक्षक तो ऐसे इन लोगों के पास आसपास घूमते रहते हैं रिकॉर्ड को जानने के लिए कि हमारा नहीं पता है, चलिए ना बड़ा बाबू से पूछते हैं कि इसमें क्या हो रहा है। तो इतना महत्वपूर्ण पद है ये, और इसमें होगा 12th पास और कंप्यूटर का जानकारी होना चाहिए। कई कारण की डाटा एंट्री करना होता है, कंप्यूटर बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं, लेकिन अगर आप मोबाइल चलाते हैं तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी होना चाहिए। और कंप्यूटर की डिग्री का व्यवस्था कहीं न कहीं से किसी तरह से कर लीजिएगा। विद्यालय परिचारी में है 10th पास है ना, इसमें 10th पास है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। 10th पास अगर आप हैं तो आपकी नियुक्ति हो जाएगी। ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा, और आप कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा, और एक दिन किस ज़िला में कितनी रिक्ति है ये सारा भी हम आपको लेकर के आएंगे, और आगे क्या इसका अपडेट होगा ये भी हम आपको बताएंगे। ज़रूरत है आपको हमसे कनेक्ट रहने का, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने का, ताकि हम और आप एक दूसरे से जुड़े रहें। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, और इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ, इस भरोसा के साथ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाया होगा। बेल आइकन को दबाइएगा तभी ना आप हमसे जुड़िएगा, बेल आइकन को अवश्य दबाइएगा। धन्यवाद।